बुद्धि उसी की बिगड़ सकती है जो मंथरा है, बुद्धि उसी की बिगड़ सकती है जो मंथरा है। और मंथरा यानी क्या? मंथरा, जिसका मन थर थर कांपता हो, मंथरा जिसके मन पे संकल्प विकल्प के थर जमे हो, जिसका मन अस्थिर हो, संकल्प विकल्प ऐसा करूं या वैसा करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, जिसके मन में नित्य ये चलता होगा, संकल्प विकल्प थर जिसका मन अस्थिर का होगा, उसकी बुद्धि बिगड़ने को कोई टाइम नहीं लगता। मंथरा की बुद्धि माता सरस्वती ने बिगाड़ी, और एक बार बुद्धि बिगड़ जाए फिर परमात्मा अच्छा नहीं लगता, फिर परमात्मा नहीं भाता, फिर संसार अच्छा लगता है, संसार भाने लगता है। और मंथरा ने देखा, अवध में आई मंथरा और देखा, मंथरा ने क्या देखा? दीक मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। मंथरा ने देखा अयोध्या नगरी सजाई जा रही है, सारे बंधनवार, पताका, तोरण सब लगाए जा रहे हैं, रंगोलियां निकाली जा रही है, सुंदर ऐसे फूलों से सजाया जा रहा है। मंथरा ने लोगों से पूछा, पूछी सी लोगन कहाँ उछाओ? नगर वासियों से पूछा, हे भाई अभी तो कोई उत्सव नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, फिर ये अयोध्या नगरी क्यों सजाई जा रही है? पूछे सी लोगन कहाँ उछाओ? और नगर वासियों ने कहा, अरे मंथरा तुझे पता नहीं क्या, कल राम राजा होने वाले हैं, राम राज्याभिषेक होने वाला है। और जैसे ही मंथरा ने सुना, राम तिलक सुनी भाव उड़दाऊ, जैसे ही मंथरा ने सुना राम तिलक सुनी भाव उड़दाऊ, उसके हृदय में उर में मानो इतनी जलन हुई, ऐसी आग बबूला हुई। मंथरा कर रही विचारू कुबुद्धि कुजाति। तुलसी जी बाबा क्या कहते हैं? ये कुबुद्धि, ये नीच जाति की कुजाति, कर रही विचारू कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजू कौनी विधि राती। मंथरा ने क्या सोचा? एक रात बाकी है, अभी एक रात, आज की रात में यदि कुछ किया नहीं मैंने तो पूरी बात बिगड़ जाएंगी। होई अकाजू कौन विधि राती, आज मैं ऐसा क्या करूं कि राम का तिलक ना हो, आज के आज ऐसी बाजी कैसी पलटू में। मंथरा सोचने लगी, और सोचते सोचते आई कैकेयी के पास। कैकेयी के पास में आई, मंथरा उदास थी। कैकेयी ने पूछा, अरे मंथरा क्या हुआ तुझे, क्यों उदास है? मंथरा कुछ भी नहीं बोले, लंबी लंबी सांसें ले, कुछ भी नहीं बोले मंथरा। कैकेयी पूछे क्या हुआ, कुछ न बोले, रोने लगी, क्रिया चरित्र करने लगी, रोने लगी मंथरा। कैकेयी घबरा गई, अरे क्या हुआ, क्यों कुछ नहीं बोल रही है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुशल से तो है, राजा कुशल से तो है, क्या हुआ? मंथरा ने कहा, अरे रानी आज राम को छोड़ के और किसकी कुशल हो सकती है? आज राम को छोड़ के किसकी कुशल हो सकती है? मतलब अरे कैकेयी तुझे पता है क्या चालू है नगर में, क्या शुरू है पता है तुझे? कैकेयी ने कहा, क्या शुरू है मंथरा? अरे कैकेयी अयोध्या नगरी सजाई जा रही है, अयोध्या नगरी। अच्छा क्यों मंथरा, क्यों सजाई जा रही है? मंथरा ने कहा, अरे कैकेयी कल राम राज्याभिषेक होना है, राजा कल राम को राजा बनाएंगे, उसको युवराज पद देंगे, उसका राज्याभिषेक करेंगे। और जैसे ही कैकेयी ने सुना कि राम का राज्याभिषेक होना है, कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई। कैकेयी राम को भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी, माता कैकेयी राम जी को भरत से भी ज्यादा चाहती थी, भरत से भी ज्यादा। हमने ऐसे सुना है कि एक बार रात को कैकेयी को स्वप्न में एक सुंदर, बहुत सुंदर महल दिखा स्वप्न में। तो कैकेयी मैया ने दशरथ जी से कहा कि मुझे ऐसा का ऐसा महल बना दो, ऐसा का ऐसा ही। तो कहते हैं दशरथ जी ने स्वर्ग से विश्वकर्मा को बुला के वैसा का वैसा महल बना दिया था। और कैकेयी को इतना अत्यंत प्रिय लगने वाला वो महल
कैकेयी ने जब राम जी ब्याह करके आए थे और बहू और बेटे को मुंह दिखाई देनी होती है ना, बहू बेटे को, तो कैकेयी ने राम जी ब्याह होने के बाद जब प्रणाम किया तो अत्यंत सुंदर लगने वाला महल वह राम को दे दिया था भेंट स्वरूप में, मुंह दिखाई में। और जैसे ही कैकेयी ने मंथरा के मुंह से सुना कि राम राज्याभिषेक होने वाला है, कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई कि अपने गले का नवरत्नों का हार निकाला और मंथरा को भेंट स्वरूप में, बख्शिश स्वरूप में ऐसा दिया। ले मंथरा, कितने प्रिय समाचार तूने सुनाया, ये भेंट ले। और मंथरा ने जैसे ही वो नवरत्नों का हार लिया, लिए बराबर ऐसे फेंक दिया। क्यों? मंथरा, कैकेयी ने पूछा, अरे मंथरा तुझे क्या हुआ, क्या हुआ तुझे, तूने ये नवरत्नों का हार क्यों फेंका? मंथरा ने कहा, अरे कैकेयी, राम राजा बने तुझे आनंद होता है तो क्या मुझे आनंद नहीं होगा क्या? राम का राज्याभिषेक हो, तुझे आनंद होता है तो क्या मुझे आनंद नहीं होगा क्या? अरे राम राजा बने या भरत राजा बने, मेरा क्या कम ज्यादा होने वाला है? मैं तो दासी की दासी रहूंगी। कौन रूप होई हमई का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। तो कोई भी राजा बना, मैं तो रानी बनने वाली नहीं हूँ, मैं तो दासी की दासी रहूंगी। लेकिन कैकेयी, तुझे पता नहीं इसमें तेरा कितना बड़ा अहित है, तुझे पता नहीं। कैकेयी ने कहा, मेरा अहित, इसमें मेरा अहित क्या है, इसमें मेरा अहित क्या है? मंथरा ने कहा, अरे कैकेयी, षड्यंत्र है ये, षड्यंत्र। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? अरे कैकेयी, मुझे बता, घर में कोई भी उत्सव हो, कोई भी फंक्शन हो, तो क्या घर के सारे मेंबर घर में नहीं चाहिए? घर के सारे सदस्य, घर में हमारे कोई भी उत्सव हो तो घर के पूरे सदस्य घर में चाहिए ना। तेरे भरत शत्रुघ्न कहाँ है यहाँ पे? घर में इतना बड़ा राम राज्याभिषेक का उत्सव होने जा रहा और तेरा प्रिय भरत यहाँ कहाँ पे है? उसको तो मामा के घर भिजवा दिया, उसको मामा के घर भिजवा दिया। कैकेयी, समझती जाओ, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र पता है किसने रचा है? ये राम की माता कौशल्या की ये कुचाल है। क्यों? क्योंकि राजा तुम पे अत्यधिक प्रेम करते हैं ना, उनसे देखा नहीं जाता, उनका जी जल उठता है, इसीलिए राम की माता कौशल्या ने ये सारी कुचाल की है। और इतना ही नहीं, कही 15 दिन हो गए ये सारी तैयारी करते करते, राम राज्याभिषेक की तैयारी करते करते 15 दिन हो गए, अभी एक दिन भी नहीं हुआ था। लेकिन मंथरा क्या कह रही, 15 दिन हो गए और तुम्हें आज मुझसे खबर मिल रही है, मुझसे। और जैसे ही मंथरा ने ये बात बोली कि इतना बड़ा राम का राज्याभिषेक का उत्सव है और मेरे भरत को बुलाया नहीं, इसका मतलब पक्का यह षड्यंत्र है। कैकेयी के दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठ गई। कैकेयी को लगा सच में षड्यंत्र है। कैकेयी गई मंथरा के पास और मंथरा को सहलाते हुए पूछने लगी, अरे मंथरा, मुझे साफ साफ बता क्या हो रहा है, बता तो सही मंथरा क्या हो रहा है? अरे कैकेयी, कल यदि राम राजा बन गए तो लक्ष्मण जी को युवराज बनाया जाएगा और भरत को कारागृह में बंदी बना दिया जाएगा, उसको कैद में डाल दिया जाएगा और तुम्हें आजन्म कौशल्या की चरण सेवा करनी पड़ेगी, आजन्म। और जैसे ही कैकेयी ने सुना कि मुझे आजन्म मेरे सौत की सेवा करनी पड़ेगी, मानो आसमान घूमने लगा कैकेयी के आंखों के आगे, आसमान। कैकेयी कहने लगी, मंथरा मंथरा क्या कह रही है, क्या ये सत्य है? मंथरा ने कहा, मैं सत्य बोल रही हूँ। कैकेयी कहने लगी, मंथरा, मैं पियर में जाके बैठ जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं कौशल्या की चरण सेवा नहीं करूंगी। मंथरा, कैकेयी क्या कह रही, अयोध्या की महारानी कैकेयी कह रही मंथरा से, परहु कुपतु बचल पर सकहु पूत पति त्यागी। ये
ये कैकेयी कह रही है। तू यदि कहती है मंथरा तो परहु कूप तू वचन, कूप यानी कुएं में, हे मंथरा तू यदि कहती है तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी। सकहु पूत पति त्यागी, मैं पुत्र का और पति का भी त्याग कर दूंगी, लेकिन मैं कौशल्या की सेवा नहीं करूंगी। ये अयोध्या की महारानी कह रही है। कोई साधारण स्त्री कहती तो बात समझ में भी आती थी, लेकिन अयोध्या की महारानी कैकेयी कह रही है। यानी कहने का तात्पर्य नीच की संगति से हमारी बुद्धि कैसी भ्रष्ट होती है, ये प्रसंग उपदेश देता है। नीच की संग और कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कौन कुसंगति पाई न साई, कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। अयोध्या की महारानी कहती है परहु कूप तु वचन, पर सकहु पूत पति त्यागी। मंथरा मैं क्या करूं बता, मैं क्या करूं, एक रात बाकी है, मैं क्या करूं। मंथरा ने कहा कैकेयी कुछ भी करना नहीं है, तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास में धरोहर रूप में शेष है। 2 वरदान, तुम अपने 2 वरदान राजा को मांग लो। पहले वरदान में राम जी को जो गादी दे रहे, जो राज्याभिषेक कर रहे, वह भरत जी को देना, और दूसरे वरदान में राम जी के लिए वनवास मांगना। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरा वरदान राम जी को वनवास हो। कैकेयी तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास में धरोहर है, वह 2 वरदान मांग लो। और सुनो कैकेयी, तब तक मत मांगना जब तक दशरथ जी राम की शपथ ना ले, तब तक मत मांगना। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांग्यहु जही वचन न टरही। राम की शपथ यदि एक बार दशरथ जी ले लेंगे तो तुम्हारे वचन कभी टलेंगे नहीं, बिल्कुल पक्का तुम्हें वो वचन मिलेगा। इसलिए जब तक दशरथ जी राम की सौगंध न ले तब तक मांगना मत। अच्छा गुरु मिला और अच्छा गुरु मंत्र मिला, गुरु भी अच्छा मिला। मंथरा बहुत बड़ी कथाकार थी। जब वशिष्ठ जी राजसभा में कथा सुनाते थे ना, तो चारों भाई, तीनों माताएं, दशरथ जी सब श्रवण करने बैठते थे, तो ये मंथरा भी कथा सुनती थी, लेकिन उसमें की अच्छी बातें नहीं लेती थी, उसमें की लोग कल्याण की, लोक सुधारना की बातें नहीं लेती थी। घर में झगड़े कैसे लगे वह बातें मंथरा लेती थी। बहुत बड़ी कथाकार है। कैसी कथा सत साउती के जेही विधि बाढ़ विरोधु, 101 कथा सुनाई मंथरा ने। 101 कथा, कैसी कथा सत साउती के, सत यानी 101 कथा सुनाई मंथरा ने। कद्रु बीन तही दीन दुखा, तुम्हें कौशल्या देव। जैसे कद्रु ने बंता को दुख दिया, वैसे तुम्हें कौशल्या दुख देंगी, उसके पूर्व तुम ही कौशल्या को दुख दे दो। ऐसी 101 कथा सुनाई। बढ़िया गुरु मिला और बढ़िया गुरु मंत्र मिला। और मंत्रा ने क्या कहा, कैसे ये जो राजसी वस्त्र है, सौभाग्य स्त्रियों की जो वस्त्र होते हैं उसका त्याग करो, काशाय वस्त्र परिधान करो, ये कुमकुम तिलक पोंछ लो, बालों को केशों को खुला छोड़ो, आभूषण निकाल दो और कोप भवन में जाके बैठ जाओ। ये मंत्रा ने सिखाया कैकेयी को। और कहते हैं कैकेयी ने ऐसा ही किया, अपने केशों को खुला छोड़ा, काशाय वस्त्र परिधान किए, सारे आभूषणों का त्याग किया, कुमकुम तिलक पोंछ दिया और कोप भवन में जाके पलंग पे नहीं जमीन पे सो गई, पौड़ गई, पलंग पे नहीं। और दिन भर अयोध्या नगरी सजाने में व्यस्त दशरथ जी। अब संध्या के समय, सांझ समय, अब दशरथ जी कहाँ जा रहे हैं? कैकेयी के पास। मैं मेरे प्रिय कैकेयी को राम राज्याभिषेक का समाचार सुनाऊंगा तो कैकेयी कितनी खुश होंगी। तुलसी जी बाबा कह रहे हैं कि साक्षात प्रेम शरीर धारण करके किसी निष्ठुरता के पास जा रहा, मानो साक्षात दशरथ जी प्रेम है, प्रेम शरीर धारण करके किसी निष्ठुरता के पास जा रहा। और तुलसी जी बाबा ने बहुत सुंदर दुआ और छंद लिखा। सांझ समय ठोर
हाँ